रहे, ठीक है ना, कुछ भी आप लोग ऐसा रहे तो आप लोग पूछ सकते हो उस चीज को लेकर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, आप लोग में से लैपटॉप से कौन कौन है? कोई है क्या लैपटॉप से? कोई भी नहीं है? चलिए एक सेकंड, क्योंकि लोकल होस्ट, अच्छा कार्तिक आप हैं क्या? अ, ठीक है। कार्तिक एक काम करिए ना, आप स्क्रीन शेयरिंग का आप लोग को एक्सेस है कि नहीं, आप एक बार बताइए मुझे, स्क्रीन शेयरिंग आप कर सकते हो कि नहीं? एक्सेस दे दिया है मैम मैंने। दिया ना? ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है। अभी देखिए हम लोग सर्च कंसोल के बारे में जानेंगे कि गूगल सर्च कंसोल होता क्या, बिकॉज लास्ट बैच अपना गूगल सर्च कंसोल का मतलब नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ अपना वर्क नहीं कर रहा था वो। तो सबसे पहले तो गूगल सर्च कंसोल जो आपका होता है ना, वो सारा का सारा आपको क्रॉलर का डेटा बताता है। क्रॉलर इन द सेंस कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आया है कि नहीं आया है, क्या क्रॉलर ने इंडेक्सिंग की है कि नहीं की है, जितना भी डेटा होता है रिगार्डिंग टू क्रॉलर, वो आपको गूगल सर्च कंसोल बताता है। ठीक है। सबसे पहले मुझे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आप लोग आंसर देना, क्योंकि आपका गूगल सर्च कंसोल ज्यादातर किस पे डिपेंडेंसी अपना प्ले करता है, आपके एसईओ के ऊपर। तो मुझे ज्यादा नहीं, बट हाँ प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करना और मुझे बेसिक आपको आइडिया देना है, और वन बाय वन सबको आंसर इसमें देना है कि सबसे पहले तो एसईओ क्या होता है, व्हाट इज एसईओ? आप लोग रेज हैंड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन व्हाट इज एसईओ? मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक सेकंड मेरा ही, एक मिनट रुकिएगा। हाँ कौन हाँ गरिमा। जब हमें देखना होता है कि मतलब हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो मतलब लाइक हम जो भी डालते हैं वो गूगल जो है रैंक करवाते हैं उसे, कि गूगल सर्च में हेल्प करता है उस चीज को। जैसे हम्म कोई भी चीज, जैसे बाय समथिंग, बाय किड्स टॉय, तो हम्म मतलब हमें उसमें एसईओ वर्ड कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं सो दैट कि हमारी जो है अगर कोई कंज्यूमर या कुछ भी है वो डाले तो हमारा जो पेज है या वेबसाइट है वो शो हो। एग्जैक्टली। सी ये क्यों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बस इसका रीजन ये है कि गूगल सर्च कंसोल की डिपेंडेंसी आपके एसईओ के ऊपर ही रहती है। ठीक है, तो करेक्ट है उनका आंसर, बट सी एसईओ सबसे पहले अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज एसईओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म बताइए। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ हेल्प क्या करता है, तो बेसिकली इट इंक्रीज द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, increase the quality and the quantity of traffic to your website, तो ऑर्गेनिकली। तो ये आपका एसईओ होता है। अब मेन बात ये आती है आपके ये टेक्निक्स कितने होते हैं, गूगल सॉरी गूगल कह रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स की क्या मेरे, आप लोग थोड़ा सा बस लाउड बोलना। हाँ बोलिए, हाँ प्रियंका। व्हाइट है, ब्लैक है एंड ग्रे। हाँ करेक्ट, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। और हम लोग कौन सी टेक्निक को फॉलो करते हैं एसईओ में? व्हाइट है। एग्जैक्टली। एंड टाइप ऑफ एसईओस, ये तो टेक्निक हो गई, एंड टाइप ऑफ एसईओस? दो होते हैं, ऑन ऑन पेज पेज एंड ऑफ पेज। करेक्ट है लावण्या, प्रियंका। और ऑन पेज की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, अगर मानिए अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑन पेज, या व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर डूइंग ऑन पेज ऑफ योर वेबसाइट, तो क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे ऑन पेज के लिए? या फिर टेक्निकल एसईओ, दोनों के आंसर सेम ही होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी आपसे कोई टेक्निकल एसईओ या फिर ऑन पेज का पूछे तो आंसर सेम ही आपका होगा, जो आप ऑन पेज के लिए करोगे वही आपका टेक्निकल एसईओ के अंडर में भी क्या होता है, कंसिडर किया जाता है। हाँ, कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे आपके ऑन पेज के लिए? यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, करेक्ट। मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस। करेक्ट। कीवर्ड। करेक्ट। और
आपका H1 टैग आएगा कि हर एक सिंगल पेज पे, हर एक सिंगल वेब पेज पे आपका 1 H1 टैग आना चाहिए, ठीक है। इमेज ऑल टैग का यूज होना इट्स मैंडेटरी, 1 इंटरनल लिंक होना इट्स मैंडेटरी, एक्सटर्नल ना भी हो तो चलेगा बट इंटरनल लिंक होना इज मैंडेटरी। कंटेंट शुड बी क्रिएटिव, और आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर के बाद आपके होल वेबसाइट पे कंटेंट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज इन द सेंस कि आपको न्यू कंटेंट बिल्डअप करके विथ न्यू कीवर्ड्स के साथ क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। अब ठीक है, अगर मानिए कोई क्वेश्चन आपसे ये कोई पूछता है कि हाँ किस प्लेटफॉर्म का यूज आप लोग करना है फॉर रिक्वेस्टिंग द क्रॉलर टू विजिट आवर वेबसाइट। अगर आपसे ये पूछा जाए किस प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म इनसे किस टूल्स का, टूल्स भी बोल सकते हो वैसे करेक्ट वे प्लेटफॉर्म ही है इस चीज का, तो किस प्लेटफॉर्म का आपको यूज करना है टू रिक्वेस्ट द क्रॉलर टू विजिट योर वेबसाइट। आपको क्रॉलर को रिक्वेस्ट देनी है कि वो आपके वेबसाइट पे विजिट करे, तो आप किस प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। गूगल सर्च कंसोल। एग्जैक्टली, गूगल सर्च कंसोल, क्योंकि वही टॉपिक है अपना। अब आपके मेटा टैग्स एंड मेटा टाइटल्स होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ आपसे कभी पूछा जाए व्हाट आर द टाइप ऑफ मेटा टैग्स, तो आपके 2 टाइप के मेटा टैग्स होते हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेटा टाइटल के कितने कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब आप कितने कैरेक्टर्स तक का मेटा टाइटल लिख सकते हो। 50 to 60, 50-60। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एंड डिस्क्रिप्शन 150 to 160. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब एसईओ के अंदर, एसईओ का बिकॉज गूगल सर्च कंसोल भी एक पार्ट है आपका, सो आपका जो ये है क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स हैं जो आप लोग रैंकिंग के लिए यूज करते हो, सो क्या ये फ्यूचर में या फिर आफ्टर फ्यू टाइम्स या फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स क्या इनका जो सर्च वॉल्यूम है ये चेंज होता है, यस और नो। यस मैम, होगा। एग्जैक्टली, क्यों, अब ये डिपेंडेंसी किस पे रखता है, जो ये सर्च वॉल्यूम चेंज होता है इसकी डिपेंडेंसी किस पे रहती है, सर्च वॉल्यूम की। आपके यूजर्स पे रहती है, बिकॉज यूजर्स जिस तरह से उसकी पर्टिकुलर कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं उसकी ही सर्च वॉल्यूम आपको पता चलता है रिगार्डिंग आपके जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कीवर्ड्स की डिपेंडेंसी यूजर पे रहती है, इसलिए हम लोग को सर्च वॉल्यूम पता चलता है। बिकॉज जिस कीवर्ड का सर्च यूजर सर्च करना बंद कर देगा, डाउन हो जाएगा, तो वैसे ही वैसे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम भी आपका कम होने लगता है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, एक और मैम बट कभी हाँ, कभी बोलिए। कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना जो सीजनल होते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कॉमन कीवर्ड हो गए, हम इसमें कॉमन बोल रहे हैं, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो सीजनल होते हैं बट इनकी भी डिपेंडेंसी वैसी रहती है कि वो बहुत हाई उस पे चले जाते हैं, कंपटीशन इनका बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि अगर आप हाई कंपटीशन वाले को ले लेते हो, जैसे आप बोल रहे हो सीजनल वाले को, तो वो अपने लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज कंपटीशन में ना बहुत सारी वेबसाइट्स आपसे क्या करने लगेंगी, compete करने लगेंगी, तो वो प्रॉब्लम सीजनल वाले में हो जाता है। इसलिए हम लोग सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड्स की रैंकिंग, ये जितनी भी चीजें होती है ना, इसलिए हम लोग सीजनल वाले को हटा के, और स्पेशली सीजनल बहुत ज्यादा हाई में होते हैं इसलिए हम लोग उनको नहीं लेते, बिकॉज कंपटीशन रेट आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। एक और क्वेश्चन था ना आप लोग को बताए थे, क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स, हाँ आपके 2 टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी। हाँ, और कौन से कीवर्ड हम लोग हमेशा यूज करते हैं मेन कीवर्ड के तौर पे। प्राइमरी। एग्जैक्टली, और आपका ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, चलिए ये भी ठीक है। एक और चीज, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है। The keyword which we hyperlink. एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट कह रहे हैं, एंकर टेक्स्ट करेक्ट है आपका। व्हाट इज कैनोनिकल टैग। Canonical tag is used to tell the web page that both are same, not duplicate content. एग्जैक्टली, करेक्ट, मैम बहुत क्या एक्यूरेट इसको आंसर था। हाँ मैम एक बार इसको कैनोनिकल टैग को एक्सप्लेन। प्रियंका, एक बार फिर से आप बोलिएगा ना प्लीज। मैम ये कैनोनिकल टैग को प्लीज एक बार एक्सप्लेन हाँ कर एक्सप्लेन कर देते हैं।
कैनोनिकल टैग बेसिकली आपके डुप्लीकेट कंटेंट, आपकी वेबसाइट को डुप्लीकेट कंटेंट से बचाते हैं, ठीक है ना। तो कैनोनिकल टैग को हम लोग यूज करते हैं विथ आर मेन यूआरएल। मेन यूआरएल मींस कार्तिकेय, आप इस पे स्टू इन टर्न की साइट पे जाओ एक बार। हाँ, स्टू इंटर्न का आप साइट ओपन करो। तो बेसिकली जब हम लोग योस्ट एसईओ को ओपन करते हैं ना, योस्ट एसईओ को, सो अगर आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होगे ये https://stewintern.com। तो कैनोनिकल टैग आपके वेबसाइट का मेन यूआरएल बताते हैं। मेन यूआरएल मींस कि अगर कोई भी बिकॉज क्रॉलर आता है तो वो किस वेबसाइट पे आपके यूजर्स को रीडायरेक्ट करे, वो कैनोनिकल टैग की हेल्प लेता है और डुप्लीकेट कंटेंट से बचाने में मदद करता है। डुप्लीकेट कंटेंट मतलब कि स्टू इंटर्न को आप कितने कितने वेरिएशंस में सर्च कर सकते हो, www.stewintern.com, stewintern.com, या फिर आप सिर्फ होल लिंक को आप पुट कर सकते हो। तो मानिए कि सारी वेबसाइट्स आपकी सेम है, तो यूजर, अब क्रॉलर को क्या लगेगा, अगर कैनोनिकल टैग आपके वेबसाइट पे नहीं रहेगा तो क्रॉलर को क्या लगेगा कि भाई नाम सबके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सर्च किए जा रहे हैं, कंटेंट सबका सेम आ रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा कि यूजर्स को देख ही ना पाए डुप्लीकेट कंटेंट का, आपके ऊपर एक तरह से बोल सकते हो स्कीमा लगा देगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। अगर कोडिंग बेस्ड है तो डेवलपर पुट करता है, अगर वर्डप्रेस बेस्ड है तो हम लोग योस्ट एसईओ का यूज करके क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। योस्ट एसईओ प्लगइन जो आपका होता है सबसे बेस्टेस्ट प्लगइन आपके डिजिटल मार्केटिंग में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज उसमें बाय डिफॉल्ट जब आप उस प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे क्या हो जाता है, पुट हो जाता है, ठीक है। जिससे कि क्रॉलर को ये पता चलता है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सर्चेस से भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हो तो वो एक ही पेज पे आपको क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा। तो इसलिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। क्लियर है? नहीं है तो हम रिपीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इस चीज को। कैनोनिकल टैग इन अ सिंपल लैंग्वेज आपके डुप्लीकेट कंटेंट से आपको बचाता है और आपके वेबसाइट का मेन यूआरएल को पुट करने के लिए वो कैनोनिकल टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। अब व्हाट इज ये आपका साइट मैप एंड व्हाट इज आपका robot.txt। सिर्फ लड़कियां आंसर दे रही है, कुछ तो लड़के भी दे दो। मैम साइट मैप इज द जिसमें हमारा सारे जो हमारे वेबसाइट के पेजेस हैं वो हम उसमें रहते हैं, उसके लिंक्स उसको हम जनरेट करते हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल से। एग्जैक्टली। और दूसरा क्या था मैम? robot.txt। robot.txt इज अ फाइल जिसको हम यूज करते हैं, जिसमें हम रोबोट को बताते हैं कि इस पेज पे अलाउ आना है उसने कि नहीं आना है, डिसअलाउ आना है। तो ठीक है। बेसिकली इट इज द फाइल फॉर द रोबोट दैट उसको इस पेज पे क्रॉल करना है कि नहीं करना है। हाँ, आपका robot.txt बिल्कुल करेक्ट है। साइट मैप आपका ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट एक चीज के लिए था कि साइट मैप डिसाइड क्या बोलते हैं, पाथ बताते हैं क्रॉलर को, वो चीज आपका Right. लाइन बस मिस था। तो Yes, आपका ma'am. बाकी करेक्ट था वो चीज। तो साइट मैप बेसिकली क्रॉलर को पाथ बताने के लिए होता है, जिससे कि क्रॉलर को एक तरीके से मींस आप बोल सकते सारे हो लिंक्स एक ही पेज पे हाँ मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, रोड मैप मिल जाता है, जिससे कि Right. आपके हर एक सिंगल पेज की इंडेक्सिंग हो सके, ठीक है। Right. एंड वहीं पे robot.txt किस लिए यूज किया जाता है, जिन पेजेस का हम लोगों को इंडेक्सिंग नहीं कराना होता थ्रू क्रॉलर, वो आपके robot.txt में आ जाते हैं, ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम ऑफ हाँ पेज करते हैं और उसमें हाँ। हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आई मीन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, हम्म तो जो हम बैकलिंक्स बनाते हैं, हम्म इज देयर समथिंग जिसमें हम उन इज देयर एनी वेबसाइट जिन पे हम उनको इंडेक्स करवाते हैं? इज देयर देखिए, समथिंग? नहीं इंडेक्स नहीं कराते वेबसाइट का, बेसिकली बैकलिंक्स आपकी ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, तो वो इंडेक्सिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। आप ओके। जिन जिन साइट्स पे बैकलिंक्स अपनी क्रिएट कर रहे हैं ना, आप उनको बुकमार्क करके रख सकते हो, जस्ट बिकॉज वो सोशल बुक मार्किंग के लिए आपको हेल्प कर देता है। वो कहीं पे भी इंडेक्सिंग का हेल्प नहीं करेगा आपका बैकलिंक, वो सिर्फ ट्रैफिक अगर हमने जनरेट मैम करने। कहीं बैकलिंक बनाया है, हाँ तो मतलब जैसे मैंने कोई वेब 2.0 बना ली है, बुक मार्किंग साइट पे बैकलिंक ठीक बना है, लिया, ठीक है, तो वो एक बैकलिंक मेरे ऑफ पेज शीट में आ गया। एग्जैक्टली। उसके बाद क्या हम उनको इंडेक्स करवाते हैं उन लिंक्स को? नहीं, वो क्रॉलर ऑटोमेटिकली आके इंडेक्स कर देगा विद द हेल्प ऑफ पिजन एल्गोरिथम। तो तो अगर मैम
हाँ हाँ, बोलिए। ये जरूरी है कि वो करेगा ही, ये भी तो हो सकता है वो ना करे। हाँ, अगर उसको कुछ भी फिशी ऐसा लगा कि नहीं ये इनअप्रोप्रिएट तरीके से बैकलिंक क्रिएट हुआ है या फिर कुछ भी इसका लगा, इवन तो अगर उसमें आप हाइपर लिंक देते हो जनरेट करने के लिए, तो फिर वो क्या करता है, उसको स्पैम में डाल देता है। तो इसमें आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप कितना भी एक्यूरेट कर लो, अगर वो क्रॉलर को पिजन एल्गोरिथम के सॉरी पेंगुइन एल्गोरिथम के थ्रू अगर उसको करेक्ट नहीं लगा, तो वो उसको स्पैम में डाल देता है। तो तो मैम इस हम कैसे ट्रैक करते हैं कि हमारे ये वाले हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? आपके नहीं, वो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। आप अपनी वेबसाइट को डू फॉलो नो फॉलो कह रहे, डीएपीए आप कर सकते हो। डीएपीए मतलब डोमेन। डीएपी चेक करके। हाँ, उस पे आप कर सकते हो। अगर वो आपका तो स्पैम स्कोर ज्यादा हो रहा है, तो मतलब आपने बहुत गलत तरीके से, या फिर आपने भी नहीं, इवन क्योंकि आपके हाथ में भी नहीं रहता, क्रॉलर ही क्या कर रहा है, उसको स्पैम में डाल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि डे में 5 to 6 उससे ज्यादा बैकलिंक नहीं जनरेट करें, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए लोग क्या करते हैं, ऑफ पेज के लिए अपने फेक फेक ईमेल आईडीज भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं टू हाँ, जनरेट बैकलिंक्स। मतलब नहीं होता कि वो ना हो, बट वो भी एक बहुत गलत प्रोसीजर है बैकलिंक क्रिएट करने का। अगर आपको टेक्निकली अगर प्योर बैकलिंक चाहिए, तो अगर आप डेली का 5 करोगे ना, तो तब जाके कहीं 1 या 2 कहीं जाकर, मतलब नहीं होता, वो आपका बैकलिंक कहीं ना कहीं फायदा करेगा। तो मैम वो क्योंकि कितनी देर हाँ, में फायदा करता है अगर हमें वेबसाइट, उसमें तो काफी टाइम लग वो जाएगा। आपको मंथ का आपको डीएपीए चेक करना पड़ेगा। मंथ का अच्छा, डीएपीए, हाँ, डेली का नहीं हो पाएगा, मंथ का डीएपीए आपको चेक करना पड़ेगा। फिर इसलिए भी इट जिस विल जिस पे टेक अराउंड बैकलिंक, हाँ, 5 6 मंथ्स। बीच बीच में आप बस ये कर सकते हो कि जिस जिस पेजेस पे या जिस जिस ब्लॉग्स पे या जो भी आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो या जो प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो, आप उसको सोशल बुक मार्किंग में रख दो। तो जिससे कि जब भी आप उस पे कुछ चेंजेस करना हो या फिर कुछ भी करना, तो कहीं ना कहीं साइड में आपका हेल्प करेगा। क्योंकि बैकलिंक से जितना ज्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे जाएगा ना, उतना ही आपको प्रॉफिट देगा। इसलिए लोग जहां जहां बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, उसकी लिंक को एक एक्सेल शीट मेंटेन करके चलते हैं डेली बेसिस पे, कि हाँ हाँ आज हाँ। इन 5 पे किए हैं तो ये वाली लिंक है। तो मानिए अगर उसी लिंक को आपको वापस से रीयूज करना होगा फॉर द ट्रैफिक प्रोस्पेक्टिव, आप ही को अगर रीडायरेक्ट करना होगा, तो वो लिंक आपके पास एक्सेल शीट में रहनी चाहिए। ये ऐसे हो तो जाता मैम है। आप क्या कह रहे हो, सोशल बुक मार्किंग कर दो? सोशल बुक मार्किंग तो एक अलग रहता है ना इसमें बैकलिंक बनाने में। नहीं, जैसे आप टम्बलर का यूज करते हो ना, टम्बलर राइट। टम्बलर यूज करते हो, आप ट्विटर यूज करते हो, एंड और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, तो आप ठीक उसको है। बुक मार्क कर दो उस जगह पे जहां पे भी आप वो बना रहे हो, सॉरी, बैकलिंक जहां पे भी आप पोस्ट कर रहे हो, आप उसको बुक मार्क करके रख दो उस चीज को, बस। और मैम बुक मार्क आप कह रहे हो कि मुझे अपनी एक्सटेंशन में जो मेरा वो है क्रोम है उसमें मैं बुक मार्क करके हाँ रखूँ? हाँ हाँ, उसमें भी बुक उससे मार्क क्या करके फायदा रखो। होगा मैम? वो बुक मार्क से क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको वापस उस लिंक पे जाना होगा, तो कहीं तो वो स्टोर होगा ना, मतलब आपका तो बुक मैम मार्क। वो तो फिर अगर हम ऑफ पेज का काम करें तो हम शीट्स तो मेंटेन करते ही है ना। नहीं, दोनों जगह पे वो हो जाता है, दोनों जगह पे आप करके रखो। अच्छा अच्छा। दोनों का प्रॉफिट ये होता है कि मानिए लिंक कभी कभार कुछ अगर वर्ड्स का भी मिसप्लेस हो जाता है कॉपी करने में, तो बुकमार्क में तो आपका वो चीज रखा हुआ है ना, तो वो वाली ठीक है। चीज है। ओके ओके, तो इन फ्यूचर बुक मार्किंग में हमें हाँ पता चल हाँ जाता है कि हमने यहाँ यहाँ बनाया हुआ है। हाँ हाँ, तो वो आप कर सकते हो उस तरीके से। बहुत लोग इनकॉग्निटो का भी यूज करते हैं। मुझे इनकॉग्निटो का बहुत प्रॉपर मतलब आइडिया नहीं है, बट बहुत लोग वैसा भी यूज करते हैं, बिकॉज अपने नॉर्मल ब्राउजर्स में हिस्ट्री स्टोर हो जाती होती, तो इनकॉग्निटो में भी वैसे होती होगी कहीं ना कहीं। बट बहुत लोग उसका भी यूटिलाइजेशन कर लेते हैं कहीं ना कहीं पे, बट उसका मुझे कोई प्रॉफिट नहीं लगता इनकॉग्निटो का, बट तरीका है अपना अपना वो करने का। एक और चीज आई है एसईओ अपडेट में। आपका जो गूगल एड्स है, वो आने वाले टाइम पे सिर्फ ब्रॉड मैच को ही कंसिडर करेगा, ठीक है? हाँ। क्योंकि अभी कुछ न्यू अपडेट्स थी, कुछ 11th जुलाई या 27th जुलाई, अब 11 या 27 मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। बट हाँ, आपका एसईओ अपडेट में ये आया है कि जो ब्रॉड मैच, आप लोग खुद भी देखना, शायद आप लोग के उसमें भी आ चुका है, बट वो अभी डीएक्टिवेटेड है। क्योंकि अभी कुछ कुछ कंट्रीज में आया है वो, इंडिया में भी प्रॉपरली नहीं आया है। तो आप लोग जब गूगल एड्स करोगे ना, तो जब आप लोग अपने सेकंड लेवल पे जाते हो, जहां पे आप अपना कंट्री डेमोग्राफिक्स ये सब आप सेलेक्ट करते हो, और उसके बाद आप कीवर्ड्स में जाते हो, तो उसी में आपको एक ब्रॉड मैच कीवर्ड्स का भी एक ऑप्शन आएगा, जो अभी इंडिया के लिए डीएक्टिवेटेड है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड शायद वो अवेलेबल हो जाए। तो आने वाले टाइम पे जहां पे हम लोग कीवर्ड्स में 3 टाइप ऑफ कीवर्ड्स का यूज करते थे, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच, वो अब सिर्फ गूगल ब्रॉड मैच को ही ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगा। तो अभी के लिए तो हम लोग, आप लोग जितना प्रॉफिट किसी भी कैंपेन के लिए चाहो उठा सकते हो यूजिंग दीज 3 कीवर्ड्स, बट फ्यूचर में ब्रॉड मैच का ही ज्यादा आप बोल सकते हो रोल प्ले होगा, और किसी भी कीवर्ड्स का रोल प्ले नहीं होगा। और मैम एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि डिमांड जेन किसको रिप्लेस करके आया है?
डिमांड जनरेशन देखिए किसी को रिप्लेस नहीं किया, ये अभी न्यू अपडेट ही आया है। डिमांड जन अभी किसी को रिप्लेस नहीं किया है, ये मतलब न्यू। उससे पहले ऐसा कुछ था, इससे ऐसा ही नहीं, उससे पहले आपका सिर्फ 5 थे, जिसमें आपका सर्च, वीडियो, एप्लीकेशन, शॉपिंग, डिस्प्ले, बस ये 5 था। ये खुद ही न्यू आया है, इसलिए तो अभी इंडिया में इतना यूज नहीं। अगर किसी को रिप्लेस करता ना तो 4000 या 5000 डेली बजट नहीं रहता, ये बात थी। And what is demand gen? डिमांड जेन बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम लोग ये बोले, सिंपल में कैसे बताएं आपको हम डिमांड जेन। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडस्ट्री में एक न्यू ब्रांड आया है, ठीक है, एक न्यू ब्रांड आया है, और वो न्यू ब्रांड के बारे में किसी को भी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, बिकॉज विदाउट अवेयरनेस कोई एंगेजमेंट या ट्रैफिक नहीं बिल्डअप हो पाता है। तो उस जगह पे डिमांड जेन आपकी हेल्प करता है। तो डिमांड जेन क्या करता है, कॉमन बेसिस पे, इधर वो आपके कस्टमर हो चाहे ना हो, वो कॉमन बेसिस पे सबको आपके ब्रांड को क्या करता है, अवेयर करने की कोशिश करता है। तो दैट इज डिमांड जेन, Okay, ठीक है। madam. हाँ, चलिए अब आते हैं गूगल सर्च कंसोल पे। स्क्रीन किसे शेयर की है, कार्तिक ने, हाँ सॉरी कार्तिक। आप इस पे आ जाओ ना, एक बार गूगल पे सर्च करिए, गूगल सर्च कंसोल। हाँ, गूगल पे जाइए, सर्च करिए गूगल सर्च कंसोल। लिंक पे क्लिक करिए, स्टार्ट नाउ पे जाइए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग उस टाइम थोड़ा सा मतलब अटक रहे थे, बट यहाँ पे अब मुझे देखिए फर्स्ट टाइम हम लोकल होस्ट से करें, टू बी वेरी फ्रैंक फर्स्ट टाइम ही मेरा लोकल होस्ट है। अदरवाइज सब डोमेन एंड डोमेन का आइडिया है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली सब डोमेन एंड डोमेन वालों को क्या कर लेता है, ग्रैब कर लेता है। तो आपका कोई डोमेन है क्या कार्तिक, क्या आप भी लोकल होस्ट पे हो? बिकॉज संकेत का तो था उनका भक्ति.com करके वैसे। नहीं है। अरे रे रे, अम, संकेत आपका वो रिजॉल्व हुआ क्या? चले गए। प्रियंका आपका भी डोमेन है ना? कहाँ चले गए आप लोग, है ना? उसमें। हाँ। हाँ, वो वैसा था, किसी और के थ्रू ही था वो। अरे रे रे, अच्छा एक काम करते, लोकल होस्ट का ट्राई करते हैं। आप अपना जैम सर्वर ओपन, हाँ बोलिए। पर मैंने उस पर कुछ काम नहीं किया हुआ। क्या कह रही गरिमा? मेन नेम है बट मैंने उसमें कुछ काम नहीं किया हुआ। अच्छा आप उसका वर्डप्रेस तो ओपन, आपके पास ही एक्सेस है ना उसके वर्डप्रेस का? वर्डप्रेस नहीं है मैम, वर्डप्रेस नहीं है, सिर्फ डोमेन नेम ही है। अरे अगर मैंने बाई की। नहीं, मुझे वर्डप्रेस भी चाहिए, क्योंकि हेलो। वर्डप्रेस पे ना HTML टैग, हाँ बोलिए। ठीक है, कोशिश करते हैं एक बार, होपफुली हो जाए, प्रे करिएगा इस चीज पे। आप आइए, अपना जैम्प और अपना लोकल होस्ट को ओपन करिए एक बार, जैम्प और लोकल होस्ट दोनों को ओपन करिए। जैम को भी ओपन कर लीजिए और लोकल होस्ट को भी। हाँ, और लोकल होस्ट पे आ जाइए। जहाँ तक मुझे आइडिया वो लेगा तो नहीं, बट ठीक है। नहीं 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 कार्तिक, आप भूल गए हैं, लोकल होस्ट से सर्च करिए, वो URL चेंज करिए और वहां लोकल होस्ट करिए, वहां पे टाइप करिए लोकल होस्ट। हाँ, WP एडमिन करके ऐसे आएगा आपका। गलत कार्तिक, न्यू टैब पे जाइए। हाँ, लोकल लोकल होस्ट ऑब्लिक वर्डप्रेस ऑब्लिक ऐसे करके आएगा। नहीं कार्तिक, सेटअप हटाइए, वहां से सेटअप कॉन URL से सेटअप और कॉन्फ़िग करके हटाइए। नहीं नहीं नहीं, गलत तरीके से आप सर्च करो लोकल होस्ट, ये देखिए आपका ये URL है लोकल होस्ट वर्डप्रेस एडमिन करके, देखिए ये आ रहा है लोकल होस्ट वर्डप्रेस एडमिन वाला, हाँ इस पे क्लिक करिए। हाँ, ये आपका आया है। अब पासवर्ड अपना डालिए, रूट रूट ही होगा आपका पासवर्ड।
रूट और रूट। हो the username is not registered। हाँ, अब चलिए गूगल सर्च कंसोल, अब इसके यूआरएल को कॉपी कर लीजिएगा। अपना वेबसाइट पे जाइए, कार्तिक नेगी पे जाइए, न्यू टैब पे कार्तिक नेगी ओपन करिए। ये डैशबोर्ड पे है ना, डैशबोर्ड पे जाइए पहले, और वहां देखिए कार्तिक नेगी लिखा हुआ ना डैशबोर्ड के ऊपर। हाँ, राइट क्लिक करिए और न्यू टैब में ओपन हो जाएगा वो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, होपफुली ले ले, कॉपी करिए वहां का यूआरएल। और अपने सर्च कंसोल पे आइए और इसमें डालिए, फर्स्ट वाले में ही डालिएगा, डोमेन वाले में ही पेस्ट कर दीजिए। कंटिन्यू करिए एक बार। रिमूव द प्रोटोकॉल HTTPS और पाथ। यूआरएल प्रीफिक्स में पुट करिए इसको, उधर से रिमूव करके। लोकल होस्ट की बहुत प्रॉब्लम है। कंटिन्यू, हाँ रिमूव करिए, नहीं लेगा क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संकेत। फेल्ड एड प्रॉपर्टी। किसी के पास ऐसा यूआरएल नहीं है क्या? एक मिनट आप लोग रुकिएगा प्लीज, एक मिनट आप लोग रुकिएगा, म्यूट कर रहे हैं अपने आप को एक सेकंड के लिए। बस 2 मिनट आप लोग रुक जाइए, हम सर्च कंसोल मतलब स्टू इंटर्न का ही सर्च कंसोल का आपको डैशबोर्ड दिखा देते हैं उस जगह पे। ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाइए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका डैशबोर्ड का मुझे मिल जाएगा ना, तो हम आपको वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तब तक हम आप लोग से कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं। आप प्रैक्टिस होगी, हाँ, प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्वेश्चन आप पूछो। अच्छा ठीक है। अम्म अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये वेबसाइट को लेकर, कि हाँ आप स्टॉप कर लो, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम लोग पेज स्पीड देखते हैं ना, पेज स्पीड, गूगल पेज स्पीड ऐसे सर्च करते हैं ना, कि अपने हर एक सिंगल पेजेस का या फिर अपने होल वेबसाइट का पेज स्पीड कैसा गूगल पे वर्क कर रहा है रिगार्डिंग यूजर्स। तो अब मुझे बस इतना जानना है कि व्हाट इज पेज स्पीड एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब वो क्यों इम्पोर्टेंट है, गूगल क्यों इतना पेज स्पीड को इम्पोर्टेंस मतलब देता है। प्लीज थोड़ा लड़के लोग तुम लोग भी आंसर दे दो, ऐसे नहीं चलेगा। If loading time is more, user will stop. हाँ, आपका टाइम इन्वेस्ट करना यूजर आपका लिंक पे रीडायरेक्ट नहीं होगा। अब सुनिएगा इस पेज स्पीड क्या होता है। पेज स्पीड बेसिकली आपके लोडिंग टाइम, मतलब यूजर के लोडिंग टाइम पे डिपेंड करता है, यूजर की तरफ से। अब ये आपके हैंडल में नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कुछ चीजें एसईओ में आपके अंडर में नहीं रहती, तो उसमें आपका एक पेज स्पीड भी होता है, ठीक है। पेज स्पीड जो आपका होता है, जिसे हम लोग साइट लोड भी कहते हैं, जो यूजर के लिए होता है,
वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज जितना ज्यादा मतलब एफिशिएंट आपका वेबसाइट वर्क करेगा, उतना ज्यादा ही एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस आपको ऑन पेज के थ्रू अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज, आपका जो पेज स्पीड होता है ना, वो कुछ एक सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। पहला, पेज साइज। बहुत लोग सिंगल पेज को बहुत हैवी बना देते हैं, उससे भी पेज स्पीड मतलब लोडिंग जो टाइम होता है वो इंक्रीज करता है। दूसरा, इमेज और वीडियो या फिर हैवी फाइल्स। बहुत लोग उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं, वीडियोस बहुत लंबी लंबी डाल देते हैं, और इमेजेस का भी एक सर्टेन 140 MB या समथिंग कुछ ऐसा साइज होता है। तो इमेज, वीडियो और हैवी फाइल्स की वजह से भी आपका लोडिंग टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा, आप बोल सकते हो एक तरीके से, अगर कोई एक तरीके से आप इंटरेक्टिव अगर कंटेंट नहीं, उससे आपका पेज स्पीड नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक और होता है, लेकिन वो अपने वर्डप्रेस के लिए नहीं आता, एक जावा स्क्रिप्ट बोल सकते हो। अगर कोई भी वेबसाइट पे कोडिंग बेस्ड बनती है ना, जब एक्सेसिव कोड हो जाता है आपके वेबसाइट पे, तो भी आपके वेबसाइट का लोडिंग स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं इसके। पहला, पेज साइज। दूसरा, इमेज, वीडियो और हैवी फाइल्स। तीसरा, आपका एक्सेसिव कोडिंग या फिर जावा स्क्रिप्ट का यूज उसके लिए किया जाता है, एंड जावा स्क्रिप्ट। तो ये आपके लोडिंग टाइम के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए ड्रॉबैक क्रिएट कर देते हैं। तो मैम हाँ, व्हाट इज द बिटवीन पेज साइज एंड पेज साइज वीडियोस मीन्स किसी, और ये सब अगर पेज, रहते हैं तो? हाँ, पेज साइज मतलब क्या हो गया इन शॉर्ट, कि जब आप कोई एक सिंगल पेज बनाते हो, ठीक है ना, तो उस पेज के अंदर आप बोल सकते हो एक लेंथ होती है। पहला ऐसा था एसईओ का कि जितना लेंथ आपके पेजेस का आप बोल सकते हो लार्ज रहेगा, लंबा रहेगा, उतना ज्यादा एसईओ में वो हेल्प करेगा। बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया है कि आप पेज साइज कॉम्पैक्ट हो गया है, तो आप लेंथ को उतना ज्यादा आप नहीं एक्सीड कर सकते, मतलब लंबा नहीं कर सकते, तो वो आपका पेज साइज हो जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा। एक एक सेकेंड ना, मुझे एक्सेस मिला, मुझे मुझे 2 मिनट आप दीजिएगा। आप बस एक बार गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस ले लें। हाँ, पेज साइज से बस वही मतलब जो लेंथ होती है ना, अब उसको लार्ज नहीं रखना उस लेंथ को, बिकॉज वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो पेज साइज आपका कंसिडर में उसको लिया जाता है।
ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पे। आपको वो पेज साइज वाला समझ में आ गया ना, कि पेज लेंथ बस आपका वो होना चाहिए। हाँ पेज मेरी, हाँ बोलिए। आएगा ना, टेक्स्ट की बात ही कर रहे हो आप? नहीं नहीं, टेक्स्ट नहीं, लेंथ की। लेंथ किस पे डिपेंड करता है? आपके कंटेंट, इमेज, वीडियो, इन सब पे आपके पेज का लेंथ डिपेंड करता है ना। ठीक। तो मैम तभी मैं पूछ रही थी, आपने फर्स्ट बताया था कि पेज साइज, और दूसरा आपने बताया था वीडियो और इमेज, हैवी image फाइल्स। में आप उनकी साइज की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वो डिफरेंट है आपका, वो आपका बिल्कुल डिफरेंट है। बट इधर पेज साइज जो होती है ना वेबसाइट की, वो भी डिफरेंट है। दोनों का अपना अपना आप बोल सकते हो वो है। अब ओके। जैसे कि आप अगर हम लोग को वैसे बात करें, मुझे एग्जैक्टली तो देखिए हम नंबर्स में आपको नहीं बता पाएंगे, बट एक आप बोल सकते हो डेस्कटॉप या मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने का भी ना एक इसीलिए ये रूल आया है, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट कुछ 1900 इंटू 10 समथिंग कुछ ऐसा आपके एक पेज का एक साइज होता है। मतलब आपकी ये जो वेबसाइट्स होती है ना, इनका एक पेज लेंथ होता है कुछ 1900 इंटू 10 समथिंग ऐसे कुछ करके। तो उतना ही मिनिमम साइज में अपने पेज को रखना होता है। अब अगर आप उससे ज्यादा कर लोगे तो आप सोचिए, आज के टाइम पे अगर कोई फोन का यूज कर रहा है तो लोडिंग टाइम, अब मानिए कोई वेबसाइट आपके लैपटॉप पे चल सकती है, बिकॉज लैपटॉप एंड फोन का साइज डिफरेंट होता है। अब आजकल में 99% यूजर्स अपने इससे यूज करते हैं, फोन से। तो मोबाइल फ्रेंडली फिर आपकी वेबसाइट नहीं रहेगी ना, क्योंकि पेज का लेंथ बहुत ज्यादा है, जो अच्छी तरीके से मतलब आप बोल सकते हो आपकी वो वेबसाइट आ नहीं रही है। इस वजह से पेज साइज डिफरेंट हो जाता है। अब जो मेरा इमेज और ये हैवी फाइल्स और जो वीडियो का मेरा कंसिडरेशन था, वो हर तरह के लिए था। हर तरह मतलब कि अगर आप थोड़ा भी कंटेंट लिखते हो और लोगों को लगता है भाई वीडियो बहुत लंबी होनी चाहिए, तो भी आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज वीडियो को लोड होने में बहुत ज्यादा क्या होता है, टाइम टेकिंग वो चीज हो जाती है। और अगर बहुत लोग ये भी होते हैं एक पेज पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही डाल देते हैं, कुछ नहीं होते, कि कोई इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो हर का पीडीएफ 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 डाल देते हैं, तो वो अलग प्रोसीजर हो जाता है। तो पेज साइज से मेरे पेज की लेंथ का कंसिडरेशन था। अभी मतलब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैम, ओके समझ आ गया। हाँ। हम लोग कहते हैं ये एक्चुअली हम अकाउंट का तो नहीं बता पाए आपको, लेकिन हाँ ये स्क्यू इन टर्न का आपका ये डैशबोर्ड है, क्या बोलते हैं, गूगल सर्च कंसोल का। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक आप बोल सकते हो फंडामेंटल्स दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे, ये तो पेज का ओवरव्यू है, ये सारा आपका पेज का ओवरव्यू है कि इंडेक्सिंग कितने पेजेस की हुई, कितने पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करवाई गई है यूजिंग robot.txt। अभी तक में वेब सर्चेस कितने हुए हैं आपके स्क्यू इंटर्न के, तो वो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे पता चल जाता है फुल रिपोर्ट में। फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपके वेबसाइट का, वो आपको यहाँ पता चल जाता है। अभी हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे भी बात करेंगे, बिकॉज ये यहाँ पे ऑल मतलब इन डेप्थ आपको दिया गया है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, पहली बात तो परफॉर्मेंस पे आती है। परफॉर्मेंस आपका क्या कहता है यहाँ पे, कि आपकी वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके वेबसाइट पे परफॉर्मेंस में कितने क्लिक्स हुए हैं टोटल। ये कोई भी एड के क्लिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये सारे ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। क्लिक्स कितने आए हैं, उसमें इंप्रेशंस कितने हुए हैं, ठीक है, एवरेज सीटीआर कितना निकला। ऑर्गेनिक के भी सीटीआर होते हैं। सीटीआर का फॉर्मूला क्या है, सीटीआर का फॉर्मूला
प्लीज जल्दी बता दो आप लोग। क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन। हाँ, क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन इंटू 100। तो ये आपका सीटीआर। सीटीआर वैसे तो 10% ज्यादा अच्छा कंसिडर होता है, बट ये एवरेज है, मतलब मान के चलो 100 है, ठीक है, ये और अच्छा हो सकता है। तो ऑर्गेनिक में टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है ये वाला। बट ज्यादा अच्छा जो सीटीआर होता है ना, वो आपका किसका होता है, 10% से होता है। अब देखिए, और ये एवरेज पोजीशन है, ये गूगल रैंकिंग देता है एवरेज पोजीशन कहाँ पर है आपकी। तो इसमें अपना नहीं, अप एंड डाउन करता रहता है रिगार्डिंग आपके क्या क्लिक्स आए हैं, क्या इंप्रेशन आए हैं, उसके अकॉर्डिंग एवरेज पोजीशन आपका गूगल डिसाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आगे कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा कितने क्लिक्स कितने इंप्रेशन आए हैं। सी, संडे 7 जुलाई को 4 क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशन 41 आए हैं। क्लिक्स एंड इंप्रेशन में आप लोग को डिफरेंस पता है ना? क्लिक्स एंड इंप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? मैम पता है। आंसर भी दे दीजिए प्लीज। मैम इम्प्रेशन की बस वो हमें हमारे फीड से होके गया है, जैसे हम कुछ हाँ, भी सर्च भी कर रहे हैं गूगल पे तो वो उस लिस्ट में आया है। करेक्ट। और क्लिक्स पे जब हमने वो वेबसाइट देखी और उस पर क्लिक किया हम्म। और उसके बाद तो वो क्लिक में काउंट होगा, जिसपे हमने स्पेशली दिस इज टू, ये इंटर्न है उसका देखा, उस पर क्लिक किया है, हम्म। ये जैसे क्लिक। हाँ, करेक्ट है आपका। जैसे मानिए ये स्ट्यू इंटर्न है, स्ट्यू इंटर्न में 5 क्लिक्स आए हैं, ठीक है ना, एंड इम्प्रेशन आए 70। तो इम्प्रेशन किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रेशन कहीं ना कहीं क्लिक्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई भी आपके रिटर्निंग यूजर्स होते हैं, जैसे हम लोग रिटेंशन कहते हैं, ठीक है ना, ओल्ड यूजर्स, अगर वो वापस से कभी कभार आपके उस पर आते हैं, तो क्लिक उतने ही रहेंगे, इंप्रेशन आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज 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 होता जाएगा, ठीक है। तो वो आपका इंप्रेशन होता है। साथ ही साथ इसमें आपका ये भी पता चलता है कि, एक सेकेंड इसको हम इधर करते हैं, कि किस पेज पे, ठीक है, स्टूडेंट टर्न के आप देख रहे हो कितने सारे पेजेस हैं आपके यहाँ पे, हर एक सिंगल आपके क्या है, वेब पेजेस हैं। तो किस पेजेस पे कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं, आपको ये भी गूगल सर्च कंसोल बताता है। कि ज्यादातर लोग डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट या कहीं कभी कभी जो भी आपका है, किस पेजेस पे ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो वो भी आपको किस में कंसिडर किया चला जाता है, आपके परफॉर्मेंस और प्लस आपके हर एक पेजेस की चीजों पे। जैसे कि ये हुआ क्वेरी का, अगर क्वेरी पे देखे तो स्क्यू इंटर्न, सिर्फ स्क्यू इंटर्न पे 171 क्लिक्स आए हैं, इतने इंप्रेशंस आए हैं। लॉगिन पे 52, ये सिंगल सिंगल वेब पेजेस हैं, ठीक है, वेबसाइट सिर्फ स्क्यू इंटर्न थी, रेस्ट जितने भी हैं ये आपके वेब पेजेस हैं, ठीक है। मैम अब यहाँ इसमें पे हाँ बोलिए। मैम जैसे इम्प्रेशन होता है वो एक एक का कितना भी हो सकता है। हाँ हाँ, जैसे मानिए हम एक बार क्लिक किए तो 1 क्लिक हो गया, अगर हम 5 टाइम्स आ रहे हैं ना, तो क्लिक तो 1 ही होगा, इंप्रेशन आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जितने टाइम भी हम आए हैं 5 टाइम्स आपका, तो वो है आपका। मैम यहाँ पे जो रीच है, रीच किधर लिखा है? मतलब इधर नहीं, अच्छा, नॉर्मल वैसे होता है कॉमन ना बेसिस पे रीच, हाँ। इम्प्रेशन, तो रीच रीच भी तो उसमें यूनिक ही होता है ना, लाइक क्लिक्स। एड में हाँ, वो आपको वैसे आ जाता है, एड में जो आप कंसिडर कर रहे हो रीच, वो भी आपका क्लिक्स में ही आ जाता है। देखिए, कुछ पैरामीटर सेम है, बट अलग अलग उसके मतलब आ गए हैं, बात इतनी सी है। क्योंकि अगर इंप्रेशन और क्लिक्स दोनों बराबर होते ना, तो आप ये मान सकते थे कि अगर 171 क्लिक्स हैं, तो इंप्रेशन भी आपका फिर 171 ही होता, ठीक है। बट इंप्रेशन हमेशा आपके क्लिक्स एंड रीच से ज्यादा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, हमेशा। वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता आपके उस पे। फिर आपका यहाँ पे आता है पेजेस, पेजेस पे क्लिक करते हैं। सी, जो यहाँ पे क्वेरीज थी ना, क्वेरीज, क्वेरीज देखिए, स्टूडेंट लॉगिन, रिएक्ट जेएस इंटर्नशिप, सेम वही पेजेस यहाँ पे आ रहे, स्टूडेंट देखिए .com लॉगिन, रिएक्ट जेएस इंटर्नशिप। तो देखिए इस पे कितना टाइम स्पेंड किया गया है या क्लिक्स से इंप्रेशन आए हैं, आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो ये सारा आपको ऑर्गेनिक डेटा क्या देता है, प्रोवाइड करता है। कंट्रीज हो गया, सी, इंडिया से कितने लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान, वियतनाम, नेपाल, नाइजीरिया, कोलंबिया, कहाँ कहाँ से क्या कौन कौन लोग देख रहे हैं, आपको वो सर्चेस भी यहाँ पे प्रोवाइड होता है। फिर यहाँ पे आपका डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस से है, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट,
टैबलेट से 1 है, मोबाइल डेस्कटॉप से 269 है, ऑलमोस्ट मोबाइल से भी बराबर ही है, तो उनके इंप्रेशंस एंड क्लिक्स आ जाते हैं। सर्च अपीयरेंस कि आप प्रोडक्ट स्निपेट की बात करते हैं बेसिकली, तो स्निपेट इस पे आता नहीं है, बट स्निपेट्स का मतलब क्या हो जाता है ना कि जैसे अगर हमको यहाँ पे अगर कुछ मिले तो स्निपेट का हम आपको एक तरीका बता दें। ये आप सेल्फ भी सॉरी ये सेल्फ भी आप बना सकते हो विद द यूज ऑफ कोई प्लगइन के थ्रू। एक सेकंड रुकिएगा। स्निपेट 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 ये जो आप देख रहे हो ना, सर्च इंजन मार्केटिंग, अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपके स्निपेट्स होते हैं। ये स्निपेट्स होते हैं। सी, ये स्पॉन्सर्ड एड बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑर्गेनिक एड है, और ये स्निपेट है आपका। तो कुछ लोग इसका भी यूज करते हैं, स्निपेट्स का। वैसे तो इनके में अगर देखा जाए टेक्निकली कोई स्निपेट है नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर क्लिक्स हो जाते हैं, सिर्फ इंप्रेशन आए हैं, तो ये सिर्फ पेज का है, क्योंकि टेक्निकली इन्होंने कोई स्निपेट बनाया नहीं है, बट ये स्निपेट में कंसिडर किया जाता है। तो मैम, माने अगर हाँ बोलिए। ये जो ये एक बार ऐसे नहीं, जैसे कुछ मिंत्रा वगैरह जैसे टाइप करना हाँ, है। अच्छा मिंत्रा टाइप करते, एक सेकंड रुकिएगा। और इसमें स्क्रॉल डाउन, ये जो एक सेकंड वाला है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ये जो शो रहा है और लॉग इन ऑनलाइन शॉपिंग, ये हाँ, स्निपेट है। ये भी स्निपेट्स हैं, ये भी स्निपेट्स हैं, ये भी आते हैं, और ये भी स्निपेट्स में कंसिडर, क्योंकि ये खुद से नहीं दिए होते हैं। अगर मानिए इसको तो हम लोग साइट लिंक भी कहते हैं ना, अगर टेक्निकली देखें ऐड के फॉर्मेट में, तो इसको साइट लिंक भी कहते हैं। तो ये भी स्निपेट में कंसिडर होता है, और प्रोडक्ट वाले में ये भी स्निपेट्स में कंसिडर होता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर है, क्योंकि दोनों क्लिकेबल है ना। अगर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो भी आप जाओगे, आप तो अगर मैम यहाँ ये वर्डप्रेस से बैकएंड से लगता है ना ये? नहीं, इसका एक प्लगइन आता है स्निपेट करके ना, एक प्लगइन है, मेरे पास नाम लिखा हुआ है, आप रास्टर बताना, हम उसका नाम भी आपको बता देंगे। ये प्लगइन आता है, उसमें आप ये जनरेट कर सकते हो स्निपेट को, और स्निपेट भी गूगल ही डिसाइड करता है। आप बना के अपने स्निपेट्स को रख देते हो, कौन से स्निपेट्स को दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो भी गूगल अपने से ऑर्गेनाइज कर देता है उसको। मैम स्कीमा और स्निपेट्स अलग हुए ना? स्कीमा डिफरेंट आ गया आपका, स्कीमा जो हो गया ना ऑर्गेनिक में, वो डिफरेंट आ गया, स्निपेट डिफरेंट आ गया आपका। स्कीमा भी इसमें आपको बताते हैं क्या है, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे? सर्च अपीयरेंस, ये आपका आ गया डेट्स। ठीक है, अब देखिए डेट्स में कब कब कितने कितने दिन पे आपको सर्च किए गए हैं चीजें, वो सारी चीजें आपको क्या होती है यहाँ पे आपको पता चल जाती हैं, कि कब किस टाइम पे कितना सर्च किया, क्या बोलते हैं, किस पेज को सर्च किया गया, या फिर क्या सर्च किया गया है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग पता चल जाती है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये तो आपको हो गया परफॉर्मेंस, कि कितने पेजेस पे किस कंट्री से किस पर्टिकुलर पेजेस, मतलब नहीं होते, आप बोल सकते हो पेजेस पे, कंट्री से, डिवाइसेस से, सर्च अपीयरेंस में, क्वेरीज में कैसे कैसे सर्च किया जा रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। अब बात ये आती है इस पे यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन एक ऐसा चीज है, अगर आप यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे जब आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, तो यहाँ से आप अपने क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो कि विजिट करिए मेरी साइट पे और इंडेक्सिंग करिए हर पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली, अब मुझे एक्सेस कौन सा मिला ये तो नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली ये मेन यूआरएल डालते हैं, क्योंकि साइट मैप तो सब में दिया रहता है। ये यहाँ पे जस्ट स्पेस, ठीक है, एंटर करते हैं, तो ये गूगल इंडेक्सिंग के लिए वो चला गया, रिक्वेस्ट सेंड हो गई क्रॉलर को। सी, अब क्रॉलर आएगा और हमारे पेज को क्या करेगा, विजिट करेगा। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप कुछ चेंज कर रहे हो अपनी साइट पे, तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो, ठीक है। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वो आपकी वेबसाइट पे क्या आता है, विजिट करने के लिए आता है। ये दोनों चीजें समझ में आई?
इसमें कोई प्रॉब्लम या कुछ भी तो आप लोग बता सकते हो। एक बार फिर से repeat करना। आई समझ। यस मैम। अब देखिए, लेकिन ये अच्छी चीज है। मुझे मेरे अकॉर्डिंगली तो ऐसा है कि जब भी आप चेंज करो तो हर ऑल्टरनेट डेज पे एक बार तो रिक्वेस्ट क्रॉलर को दे ही दो, मतलब क्योंकि जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है कि एसईओ में अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक बार ऑल्ट टेक्स्ट को भी रिमूव करके वापस पुट कर दो, ठीक है। कंटेंट, इमेज, कुछ भी आप छोटा मोटा चेंज कर सकते हो। तो जब भी आप करो तो क्रॉलर के आने का वेट मत करो, ऑटोमेटिकली उनको रिक्वेस्ट सेंड कर दो कि अगर वो आएगा तो आप ही के लिए क्या होगा, वो बेनिफिशियरी होगा उस चीज पे ले जाकर, ठीक है। अब इसको इधर करते हैं, पेजेस पे आते हैं। ठीक, अब देखिए पेजेस में अगर हम लोग देखें तो इनके क्या है, 85 पेजेस हैं टोटल। टोटल 85 पेजेस, जिसमें से इंडेक्स सिर्फ 35 पेजेस का हुआ है, ठीक है। इसमें रीजन भी ये बताया है, ठीक है, बट पेजेस का इंडेक्सिंग कितना हुआ है, सिर्फ 35, सॉरी 37 पेजेस का हुआ है। अब अगर हम लोग इसको आगे इसके बारे में जानते हैं, ये तो सर्चेस का बता रहा है, और रीजन कहाँ दिया है, व्यू डेटा सोर्स माय पेजेस आर नॉट इंडेक्स, सी यहाँ पे क्या दिया था, 5 रीजंस दिया था अगर आप देखोगे तो, ये 5 रीजंस। अब वो कौन कौन से रीजंस है उसके बारे में जानते हैं, इसको साइड करते हैं और इसको स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल टैग, ठीक है। 4 पेजेस पे इनके कैनोनिकल टैग प्रॉपरली पुट नहीं हुए। हर एक सिंगल पेज का होता है, ये याद रखिए कैनोनिकल टैग। इसलिए हम लोग क्या बोलते थे, अगर आप लोग को वो एक पैटर्न अगर याद हो, तो जब हम लोग वर्डप्रेस सीख रहे थे तो हम लोग पोस्ट नेम वाला एक प्रोसीजर सेटिंग्स में जाके करते थे, जिससे कि हमारे पेज का यूआरएल क्या हो, करेक्ट वे में हो, जो हमारे पेज की हेडिंग हो वही हमारे पेज का क्या हो, यूआरएल हो। अगर आप लोग को थोड़ा सा अगर याद हो तो सेटिंग्स में जाके फिर उसमें रीडिंग में जाके पोस्ट नेम करते थे उस चीज को, तो वो। फिर ऑल्टरनेटिवली पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग, 3 में क्या हुआ है कि आपके सेम कैनोनिकल टैग क्या हो चुके, पुट हो चुके हैं। अगर 2 प्रॉब्लम आपके किसके लिए है, सिर्फ कैनोनिकल टैग्स का है, क्योंकि पेजेस में प्रॉपर तरीके से यूआरएल पुट नहीं हुआ है। फिर robot.txt ब्लॉक है, 2 पेजेस की इंडेक्सिंग करनी ही नहीं है, तो ये टेक्निकल वे हो गया एक तरीके से कि robot.txt में 2 पेजेस की इंडेक्सिंग को ब्लॉक किया गया है। फिर डिस्कवर्ड की बात करते हैं। डिस्कवर्ड आप एक तरीके से बोल सकते हो इसमें कि गूगल एप्लीकेशन होता है, एंड्रॉयड में गूगल का एक एप्लीकेशन होता है, उसमें भी क्रॉलर अलग तरीके से वर्क करता है। तो अभी उसको एक्टिव उसकी इंडेक्सिंग नहीं हुई है, जो कि 70 पेजेस की है, ठीक है। सेम एज क्रॉलर अभी आया ही नहीं है उस पर्टिकुलर डिस्कवर्ड एप्लीकेशन पे, तो इस वजह से उसकी इंडेक्सिंग नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज, और स्क्रॉल करते हैं इसको, हाँ, यहाँ पे आपका वही क्रॉलर का प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आपके ये 5 प्रॉब्लम्स है। 5 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, फर्स्ट कैनोनिकल टैग, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं बट कंसिडर किया जा रहा है इसको। सेकंड आपका हो गया robot.txt, ये आपका हो गया डिस्कवर में आपका एप्लीकेशन पे क्रॉलर आ ही नहीं, बिकॉज हम उस एप्लीकेशन पे वर्क नहीं करते, तो कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि क्रॉलर आए और उस पर्टिकुलर थिंग को क्या करे, यूज करे। और पेज रीडायरेक्ट, पेज रीडायरेक्ट अभी वर्क नहीं कर रहा है इनका, अभी एक भी इसका पेज रीडायरेक्शन नहीं है। तो ये प्रॉपर आपकी क्या है, 5 प्रॉब्लम्स है। अगर आप ये 2 प्रॉब्लम्स भी ठीक कर देते हो कैनोनिकल टैग वाली, तो भी आपका जो ये इंडेक्सिंग है ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, बिकॉज क्रॉलर ज्यादातर आपके कैनोनिकल टैग पे ही वर्क क्या करेगा, करेगा। robot.txt तो अपना पर्सनल इशू हो जाता है कि हमको 2 पेज की इंडेक्सिंग करानी ही नहीं है, वो अपनी डिफरेंट चीज है। बट कैनोनिकल टैग हम लोग प्रॉपर तरीके से पुट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका आता है साइट मैप। साइट मैप जो आप लोगों ने आंसर दिया कि साइट मैप करेक्ट तरीके से पुट है कि नहीं है, वो चीजें, लास्ट साइट मैप जो हुआ था वो सबमिट किया गया था 27 जुलाई को, और क्रॉलर ने 6 अगस्त को रीड किया, जो कि बहुत ह्यूज गैपिंग है, इतना नहीं रखना है। जब भी आप साइट मैप अपडेट करो तुरंत आप यहाँ पे क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड कर दो, इतना गैपिंग नहीं रखने का है, ठीक है। तो ये साइट मैप है आपका। साइट मैप कहाँ पुट होता है ये याद है आप लोगों को,
साइट मैप सी पैनल के किस फोल्डर में हम लोग पुट करते हैं? लोकल होस्ट का मत बताइएगा, टेक्निकली बताइएगा। ये चीज अगर आप लोग को याद है, नहीं याद है तो मेरे को बोलिए, हम फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन साइट मैप टेक्निकल बेसिस पे हम लोग कहाँ पुट कर, जो डोमेन होस्टिंग को परचेज करते हैं। पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइट मैप टेक्निकली कहाँ पुट होता है आपका। पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर, सॉरी इसको स्पेस, ठीक है ये। और ये पब्लिक अंडरस्कोर, अरे संकेत को पर्सनली चला गया क्या? ये साइट मैप का पाथ है और ये आपको मिलता, अरे यार क्या है ये, कॉपी कॉपी फोल्डर। और ये आपको कहाँ पे मिलता है? पब्लिक अंडरस्कोर HTML आपके सी पैनल, मतलब जो आपके होस्टिंग का सी पैनल जो होता है ना, उसमें आपको फाइल मैनेजर के अंदर मिलेगा। फाइल मैनेजर, वहां जाके आपको अपने साइट मैप को क्या करना होता है? अपलोड करना होता है। तो इस पाथ को याद रखिएगा। आपके कंट्रोल पैनल लैपटॉप का नहीं, जो आपके होस्टिंग का कंट्रोल पैनल होता है, उसके फाइल मैनेजर के अंदर आपको पब्लिक अंडरस्कोर HTML मिलता है। उसमें आपको न्यू फोल्डर में जाके अपने साइट मैप, जो आप लोग XML साइट मैप से जो डाउनलोड करते हैं फाइल को, उसको वहां पे अपलोड करना होता है। क्लियर है ये चीज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? उसको हम लोग रूट फोल्डर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। वो जहां पे हम लोग पेस्ट करते हैं फोल्डर में, उसको हम लोग रूट फोल्डर कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है आपके रिमूवल्स की। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये साइट मैप का तो प्रॉपर याद है ना आप लोग को? ये आप लोग भी पुट कर सकते हो, ये याद रखिएगा कि वर्डप्रेस का हुआ तो आपको किसी डेवलपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये आप सेल्फ भी पुट कर सकते हो। अब आते हैं रिमूवल्स, वो पेजेस जिसको हम लोग परमानेंटली रिमूव कर चुके हैं, परमानेंटली या टेम्पररी दोनों तरह से आप रिमूव कर देते हो, वो आपके रिमूवल्स में आ जाती है, ठीक है। वो आपके रिमूवल्स का पार्ट है। पेज एक्सपीरियंस में आपको ये पता चलता है कि डेस्कटॉप और मोबाइल, कोर वेब वाइटल, जैसे कि मैंने कहा, ये आपके यूजर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपके गूगल पेज इनसाइट्स के बारे में बताता है। तो अभी इसका अच्छा नहीं चल रहा है, मे बी वर्क हो रहा है या जो भी हो रहा है, बट ये आपको रियल वर्ल्ड यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, कोर वेब वाइटल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते, कोर वेब वाइटल भी ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, टू मेजर द रियल वर्ल्ड यूजर एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड यूजर एक्सपीरियंस फॉर लोडिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस, या वेबसाइट लोडिंग, वेबसाइट रहेगा लोडिंग पेज, ठीक है। ये आपका कोर वेब वाइटल है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कभी गूगल सर्च कंसोल में। तो अभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसका रीजन आप लोग को पता है, क्या क्या रीजन हो सकता है उस चीज का, ठीक है। तो ये आपका कोर वेब वाइटल है। पेज एक्सपीरियंस, सॉरी। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसी को थोड़ा इन डेप्थ दिया है। जो ये पेज एक्सपीरियंस आपका है ना, इसमें जो कोर वेब वाइटल है, इसी को इन डेप्थ यहाँ पे बता दिया है कि कैसा चल रहा है आपका, कि यूआरएल जो वर्क कर रहे हैं वो कितने गुड हैं, कितने पुअर हैं, कितनों में इम्प्रूवमेंट है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो सब में
इम्प्रूवमेंट की क्या है मतलब जरूरत है। अब ये यूआरएल गलत क्यों आ रहा है, यूआरएल पुअर आने का रीजन क्या है, कौन बताएगा आप लोगों में, क्या रीजन हो सकता है यूआरएल आपका ये आ रहा है, पुअर आ रहा है। हम एक बार फिर से पूछना क्वेश्चन। यूआरएल जो आपका कोर वेब वाइटल है वो यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर रहता है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है आपके क्या बोलते हैं पेजेस की, क्या वो राइट। इंटरैक्टिव है कि नहीं, या फिर परफॉर्मेंस कैसा है। तो अब यहाँ पे आपका जो ये है वेबसाइट है जैसे स्टू इंटर्न का, ठीक है, तो अगर आप देखोगे मोबाइल वाले में तो आपको 3 पैरामीटर दिए, पुअर, इम्प्रूवमेंट एंड गुड। तो सारे पुअर यूआरएल क्यों आ रहे हैं? हम यूजर फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा ना। एग्जैक्टली मोबाइल फ्रेंडली यूआरएल जनरेट हुए ही नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सेम एज अगर आपकी ये डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे भी आपके नहीं है क्योंकि कैनोनिकल टैग ढंग से पुट ही नहीं हुआ है वहां पे। अगर आप पेजेस कहाँ पे थे अपने साइट में, पेजेस में थे ना हम लोग, पेजेस में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट अपने को प्रॉब्लम्स आ रही है, अच्छे तरीके से प्रॉपर कैनोनिकल टैग नहीं मिले हैं हर किसी को। अब जैसे कि ये यूआरएल है, अगर आप स्टूडेंट डैशबोर्ड में तो ये प्रॉपर है ना यूआरएल। अब यहीं पे अगर हम लोग कहीं और क्लिक करते हैं जैसे कि एंगुलर पे, तो अगर एंगुलर पे क्लिक किए हैं इसकी हेडिंग क्या है, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप इन एंगुलर। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और यूआरएल देखिए, या तो आप इंटर्नशिप इन एंगुलर लिख दो, ठीक है, या तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग को भी ऐड करो उस चीज जगह पे। तो ये इनएप्रोप्रिएट तरीका है क्रिएट करने का। तो इसलिए गलत तरीके से हमने क्या बोला था, आपका क्रॉलर बुद्धू नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, एक सिंगल मिस्टेक भी वो क्या करेगा, पकड़ लेगा। ये बहुत हम लोग को लगता है बहुत माइन्यूट है बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है एसईओ के लिए। इस वजह से ये क्या कर रहा है हम लोग को वो प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस तो अब तो हम लोग जब भी डोमेन होस्टिंग लेते हैं तो एचटीटीपीएस तो अब प्रोवाइड है बिकॉज ये क्या बोलते हैं नेसेसरी हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव के लिए, कोई आपका वेबसाइट हैक ना कर सके, कोई पर्सनल डेटाज ना ले सके। इसलिए पहले एचटीटीपी को ही क्या करता था गूगल, वो करता था, सपोर्ट करता था। एचटीटीपीएस सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, प्रोडक्ट बेस्ड, क्योंकि वहां पे हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स के डिटेल्स शेयर करते तो उनको ही प्रोवाइड करता था। बट आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड एचटीटीपी बिल्कुल हट गया और वहां पे सिक्योर आ गया आपका, जिसको हम लोग एचटीटीपी यस कहते हैं, ठीक है। तो आपके हर पेजेस पे क्या है, ये गिवन है यहाँ पे। दूसरी चीज स्कीमा के बारे में बात हुई थी, अब स्कीमा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो स्कीमा क्या होता है, एक तरीके से इन शॉर्ट वे में एक यूआरएल होता है, ठीक है, जो आप बोल सकते हो इम्प्रूव करता है आपके क्या बोलते हैं किसी पेज को या अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को इम्प्रूव करता है। जैसे कि ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, ये आपका स्कीमा के अंदर आता है, ये वाला पार्ट, जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये आपके स्कीमा के अंदर आता है। तो ये इंप्रूव करता है सर्च इंजन की रीडिंग कैपेबिलिटी को और रिप्रेजेंट करता है आपके पेज को, कि आप किस पेज को क्या कर रहे हो। कि ये अब जैसे कि designrush.com है, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका स्कीमा का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये स्कीमा का पार्ट भी आप योस्ट एसईओ के थ्रू कर सकते हो। जब आप पेड उसका लेते हो ना योस्ट एसईओ का, तो वहां पे आप खुद से स्कीमा अपना बना सकते हो। मैम स्निपेट्स और स्कीमा, हाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और दोनों हम यूजर फ्रेंडली उसी के लिए करते हैं बस? हाँ, स्निपेट्स आपके पर्टिकुलर पेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अब यहाँ पे डिजिटल मार्केट, सॉरी, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में है, ठीक है। इसके अंदर ये प्रमोट किसको कर रहा है, कोई ट्रेंड, जो भी इनके ट्रेंड्स का जो पेज होगा, जो स्मार्ट साइट्स होंगे, और सर्च इंजन मार्केटिंग को ये ही स्कीम है? रिप्रेजेंट। हाँ नहीं, स्निपेट है। स्कीमा आपका ये है जो यूआरएल के नीचे जो ये पाथ बता रहा है ना, ओके। ये वाला, ये वाले को बोलते हैं स्कीमा, और ये वाला है आपका स्निपेट, ये और वाला। ये जो नीचे इमेजेस शो हो रही हैं ये वाला ये आपका रिजल्ट्स हैं? गूगल का ये रिजल्ट्स बोल सकते हो। ये इसको एक वर्ड बोलते हैं, इसको, एक मिनट, इसको कुछ बोलते हैं, एक सेकेंड। ये वाले जो रिजल्ट्स आते हैं ना, मुझे शायद नोट्स, सर्च रिजल्ट्स बोलते हैं। नहीं सर्च रिजल्ट्स, इसका एक अपना ही एक नेम है,
ये नीचे वाले तो LSI है ना? ये वाले तो रिजल्ट्स वैसे आ जाते हैं। ये जो फोटोज वाली आप कह रहे हो ना, इसको भी हाँ। एक टेक्निकल वर्ड इसका आता है। मुझे एक सेकंड दीजिए, हम कहीं तो इसको लिखे हैं। इमेज पैक बोलते हैं इसको, इमेज पैक। अच्छा। हाँ, ये आपके इमेज पैक होते हैं। तो इन कीवर्ड्स के थ्रू जिन्होंने भी बहुत अट्रैक्टिव वर्क किया है, तो ये गूगल डिसाइड करता है। आपकी वेबसाइट जो अच्छी रैंकिंग में चल रही होंगी, तो ये गूगल डिसाइड करता है, इसे इमेज पैक कहते हैं। तो मैम स्निपेट्स कहाँ कहाँ शो होते हैं सर्च रिजल्ट पे, पेज पे? शो नहीं होते, ये ऑर्गेनिकली आप वेबसाइट पे डालते हो। अब जैसे कि अगर आप ये ऊपर जाओगे तो एक सेकेंड, देखिए इन्होंने यूज ही नहीं किया स्निपेट, ये ऑर्गेनिक है ना आपका। सी, इन्होंने नहीं यूज किया, ये आपके ऊपर रहता है। तो मैम कभी कभी ये हाँ। पता नहीं कि ये शो आपकी, हाँ एक सेकेंड ना रुकिएगा, हाँ बोलिए आप क्या बोल रही हैं। मैम कभी कभी शो ही नहीं करता गूगल। वो देखिए, हमने क्या बोला था कि आप बना के रख देते हो, दिखाना ना दिखाना वो उसके ऊपर है। तो स्निपेट मैम वर्डप्रेस में बन जाते हैं जैसे? हाँ, स्निपेट बन जाता है, रुकिए हम आपको उसका वो भी बताते हैं। प्लगइन्स तो बहुत हैं, बट स्निपेट कम वो बताते हैं नोट्स में। उसका प्लगइन है स्निपेट का। तो जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं, तो जैसे सबका कोई बना हमारी सकती हैं। कोई हर, हमारी हाँ। जैसे आई मीन कुकिंग का है या कुछ ऐसा है, या कुछ हम्म, स्टडी का है, हम्म। तो कि अलग अलग स्निपेट्स रहते हैं, जैसे स्कीमा तो अलग अलग रहते हैं। हर पेज का बना सकती हैं स्निपेट, और क्योंकि हर पेज का अलग अलग आप कीवर्ड लेते हो ना, तो हर मानिए हाँ। हर कीवर्ड पे अलग अलग आपका वो आएगा। अब जैसे कि ये है आपका, ये हम टाइप्स ऑफ स्निपेट्स बता दो आप एक बार। एक सेकंड रुकिएगा। हम पहले आपको वो बता देते, फिर टाइप्स ऑफ भी बता देते, बट ठीक है हम एक बार ठीक है आपको मैम, पहले प्लगइन बता दें। वो कंफ्यूजन है इसमें। प्लगइन प्लगइन, एक तो बहुत प्लगइन्स है। रेजर पे आपका, पिकर, वर्टिकल एचडी, एडवांस। जो हाँ, हम कुछ क्वेश्चन सर्च करते हैं और हमारे सर्च रिजल्ट्स में वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वो भी स्कीमा होता है ना मैम? वो स्कीमा बोलते हैं, बट उसको बोलते हैं नॉलेज पैनल। वो भी हम ऐड करते हैं कि गूगल अपने आप ऐड नहीं, करता वो है? गूगल गूगल वो हम नहीं करते। नॉलेज पैनल हो गया, न्यूज बॉक्स हो गया, इमेज पैक हो गया, नॉलेज FAQs कार्ट हो होते गया, हैं? एफएक्यू, हाँ एफएक्यूज हो गए, फीचर्ड स्निपेट्स हो गए, शॉपिंग रिजल्ट्स हो गए, साइट लिंक्स हो गए, वीडियोस हो गए, रिलेटेड क्वेश्चंस, ये जितने भी, ये सब गूगल करता है। तो स्कीमा हम FAQ का तो स्कीमा हम ऐड करते हैं। मुझे आप एक बार सैंपल में बताओगे तो हम बता पाएंगे। एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाले ना, जैसे कि आप व्हाट इज ये पूछते हो, यस 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 जैसे यस कि मैम। ये वाले हैं, व्हाट व्हाट किसी इज भी डिजिटल मार्केटिंग, हाँ जैसे हाँ। ऐसे। तो ये मतलब आ नहीं ये रहा, वाले। लेकिन ये वाला, ये राइट वाला, जो कहाँ चला गया, अरे भैया कहाँ गए, ये वाले। तो ये वाले जो होते हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट गूगल ही डिसाइड करता है, ये हम लोग का नहीं है बनाया हुआ किसी ने। अब ये आने वाले टाइम पे ना ये चेंज भी हो जाएगा, तो ये सब गूगल के हाथ में है। और दिस इज कॉल्ड स्कीमा, राइट? स्कीमा मतलब देखिए, एसईओ में स्कीमा हम लोग सिर्फ इसको बोलेंगे। ये अच्छा। वाला आपका नॉलेज पैनल आ जाएगा, सबका अलग अलग है। एसईओ के पेज पे ना सिर्फ यही आपका स्कीमा है, ये जो देख रहे हैं ना, HTTPS, अडोब बिजनेस, ब्लॉग बेसिक, ये यही स्कीमा है आपका, जो कि सर्च अच्छा। इंजन रिजल्ट पेज है, पर्टिकुलर पेज को वो करता है। ये वाला आपका नॉलेज पैनल है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपने बोला उस पे आ रहा है। तो ये दोनों अपने में डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों ओके डिफरेंट ओके। डिफरेंट आ जाते हैं। तो मैम SEO में हम इनमें से कौन सा पार्ट करते हैं अपनी तरफ से, कि ये सब गूगल ही वो ही करता है? देखिए, ये वाले पार्ट जितने अभी हमने बोले ना, इमेज वाले हो गए आपका, नॉलेज पैनल, एफएक्यू, लोकल पैक्स, और आपके न्यूज बॉक्स, जितने भी इस तरह के होते हैं, ये गूगल करता है, ठीक है। अब रही अपने बात, आप। हाँ अब रही बात आपकी स्कीमा की, स्कीमा आप खुद बनाते हो, वो आपका फिक्स रहता है, इसमें गूगल कुछ भी नहीं कर सकता। रही बात हम्म। स्निपेट्स की, जो ये आप देख रहे हो, ये वाली चीज, ये आप बना के रखते हो, और गूगल अपने अकॉर्डिंगली किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग देना है, वो गूगल डिसाइड करता है। अच्छा, ये ये हम होता है, बनाते हैं। हाँ ये इसमें और मैम होता है। स्निपेट्स में वो जो इमेजेस ऊपर आती हैं, जैसे हम Amazon के कुछ शॉपिंग का कर रहे हैं, वो भी स्निपेट्स होते हैं ना जो हाँ, ऊपर वो आते वाला, वो वाला आपका शॉपिंग रिजल्ट्स में आता है, वो भी हैं? मैम वही वो करता वो है। भी वो भी हम बनाते हैं कि वो भी गूगल बनाता है? वो देखिए, ये भी कि इंटरनेट मार्केटिंग है ना, ये भी किसी हम ही लोग ने, किसी ने बना के रखा होगा, ठीक है।
और इसका रिजल्ट भी क्या होगा, हम ही लोग में से किसी ने दिया होगा, ठीक है। ये कोई गूगल ने टाइप नहीं किया है, बट किस सेंटेंस को एक्यूरेसी उसको में रेलेवेंस दिखाना लगा है, हुआ तो हाँ हाँ, हाँ वो वाली चीज उसके ऊपर रहती है। ये भी गूगल नहीं बनाया है, ये भी हम ही लोग में से किसी ने बना के रखा होगा, बट आफ्टर सम टाइम आप देखना ना, इसका भी आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये सब उसके अंडर में रहता है, वो कहाँ से रेलिवेंस वो रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग ले लेता है ना। हाँ, बस वो वैसे ले लेता है, बाकी बनाया ये गूगल नहीं बनाता है, डिसीजन उसके ऊपर रहता है उस तो चीज मैम का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अगर हमने बनाने हैं तो हमने फिर कैसे बनाना होता है? अगर हमें कोई जैसे शॉपिफाई या अमेजोन का मैं पूछ रही हूँ, तो वो हम कहाँ करते हैं उन चीजों को स्निपेट्स के क्योंकि लिए? शॉपिफाई और ये जैसे आप यहाँ पे मानिए ये वाली आप कह रहे होगे ना, जैसे हम यहाँ पे शूज सर्च कर देते हैं, ठीक है, ये जो रिजल्ट जैसे ये तो मिंत्रा के आ गए, वरना वो जो पैक वाला जो हाँ आप कह रहे राइट थे, मैम, हाँ वो हाँ पैक वाला ना, तो ये अगर आप नोटिस करोगे तो उसमें भी अगर प्रोडक्ट्स रहते हैं तो हर की लिंक अलग अलग रहती है, अगर आपने ध्यान हाँ दिया हो। कोई अमेजन का राइट। है तो कोई किसी का है तो कोई किसी का है। तो हम लोग पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स को बिल्डअप करके रखते हैं, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कौन सा मतलब मानिए कि ज्यादातर लोग लेट कंसिडर स्पोर्ट्स शूज में मिंत्रा पे प्रोडक्ट लेते होंगे, ठीक है, और मिंत्रा पे भी वो नाइकी का लेते होंगे, और गूगल को लग रहा है भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है, सर्चेस और ट्रैफिक ज्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस सिनेरियो में गूगल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सर्च में वो आपके शॉपिंग पैक में डाल देगा। वो आप नहीं डालोगे, वो खुद ही डाल देगा वहां पे आपका वो गूगल ही प्रोडक्ट। लेगा वो रिजल्ट। हाँ, वो तो वहां, क्योंकि उस बेसिकली पर हमने अपनी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, हम्म और बस हमने उसको प्रोडक्ट ऐड और उसकी डिटेल्स ही डाली हुई है। हम्म उसको स्निपेट में सर्च पेज पे शो करना है, ये गूगल पे डिपेंड करता है। हाँ, वही सर्च मतलब वही पे डिपेंड करेगा, वो तो आप मैम बना जब हम के रखो, हाँ प्रोडक्ट बोलो। डिटेल्स डालते हैं हाँ, तो उसमें कुछ स्निपेट की ऑप्शन आती है ये? देखिए हम नहीं। वो कॉमर्स पे ज्यादा काम नहीं किए हैं, तो हम ओके मतलब ओके नहीं बता पाएंगे वो कॉमर्स का, लेकिन वो जो डिसीजन है वो उसका रहता है। ओके मैम, गॉट इट। मतलब क्योंकि हम मतलब वो कॉमर्स से बिल्कुल भी वर्क बहुत नहीं किए हैं। ओके थैंक यू मैम, कोई बात आपका वो स्निपेट का आप वो रख लो, स्निपेट जनरेटर करके आता है उसका नाम, नहीं। स्निपेट अच्छा जनरेटर प्लगइन है उसका नाम। हाँ, अच्छा। और एक आपको योस्ट और रैंक तो नहीं देता, स्निपेट जनरेटर भी है, और ऑल इन वन एसईओ, मतलब वो बहुत यूज में तो नहीं आता ऑल इन वन, बट वो आपको बाय डिफॉल्ट स्निपेट जनरेट करने को देता है। बट इससे अच्छा रैंक आप मैथ, शायद नहीं, रैंक रैंक मैथ शायद देता है। स्कीमा देता है, स्कीमा देता हाँ है रैंक मैथ। हाँ। स्निपेट जनरेटर आप यूज कर सकते हो उस जगह पे। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, ये हो गया आपका। और क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है, मतलब जो ये वाला सेक्शन है, आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मतलब बता सकते हो, कुछ भी अगर आप लोग को ऐसा लगे तो। एक और चीज की बता देता हूँ, एक और है मेरे पास प्लगइन, मानिए कभी आप लोग को काम आए तो। एक सेकंड रुकिएगा। कभी कभार वो जब पेज अंडर मेंटेनेंस जब आप लोग काम करते हो तो वो भी प्लगइन कभी कभार आप लोग को चाहिए होता है ना, तो उसका भी नाम बता देते हैं। जब आपका मेंटेनेंस में जाता है तो मतलब जब आप लोग काम करते हो और यूजर का इंटरेक्शन आप चाहते हो कि इस सर्टेन टाइम पे आपका दिखे, मैम तो 404। नहीं 404 नहीं। कैसे मानिए कभी वेबसाइट पे आपको इनॉग्रेशन आपको सर्टेन टाइम बाद दिखना, तो आप अंडर मेंटेनेंस वाला हाँ वो वो डाल कहते हैं देते अंडर में हो। कमिंग सून हाँ, या कुछ। कमिंग सून अंडर मेंटेनेंस, तो हम उसका सोच रहे थे आपको वो बता दे प्लगइन, उसका भी एक प्लगइन आता है। अम, बहुत प्लगइन है, बहुत ज्यादा प्लगइन है। नेविगेशनल नेविगेशनल साइट, कहाँ चला गया वो वाला, ये इधर हम टाइप कर देते, सीट प्रॉड है और साइट ऑफलाइन है, ये वाली हम प्लगइन का नाम डाल देते हैं। एक तो आपका वो था, हम अभी कौन सा आपको जनरेटर बताए हैं, अ, अरे स्निपेट जनरेटर बोला था स्निपेट आपने। जनरेटर, हाँ, स्निपेट जनरेटर एक तो ये आपका प्लगइन हो गया, ठीक है, वो स्निपेट के लिए। और दूसरा वो कमिंग सून वाले पेजेस के लिए आपका बता देते हैं दो प्लगइन अच्छे, सबसे इजी वाला साइट ऑफलाइन है। कमिंग सून वाला जो प्लगइन है आपका, उसका एक तो आपका है साइट ऑफ, एक सेकेंड, क्या हम भी टाइप कर रहे हैं, साइट
ऑफलाइन, ठीक है। एक ये सबसे इजी प्लगइन है, बहुत इजी है। और थोड़ा एडवांस चाहिए तो सीट प्रॉड है, वरना मेरा रिकमेंडेशन फर्स्ट वाले पे, बहुत इजी है। आप इस पे वो यूज कर सकते हो। बस क्या बोलते हैं, प्लगइन को आप अपना वो करो, मतलब एक्टिवेट करो, और कब तक आपको उसको कमिंग सून का डेट देना है आप उस पे वो डेट डाल सकते हो। तो ये वाला आपका ठीक है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट, या प्लीज आप लास्ट टाइम प्रियंका अपडेट कर दी थी, आप उससे स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी कर देना इस तरह का। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आप लोग बता सकते हो, ये आपका मतलब ऐसा कुछ भी अगर लग रहा है या कुछ डिस्कस करना है तो आप लोग बोल सकते हो। मैम मैंने एक्चुअली गूगल ऐड का मिस कर दिया था, तो वो कितना सेशन रहा था और क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है उसकी? देखिए रिकॉर्डिंग तो वहां पे शायद लिंक पे होगा, आप उनसे बात करें, हम वो बता देते हैं क्या क्या था उसमें। एक तो सर्च इंजन आपका था, सॉरी, सर्च इंजन मार्केटिंग जिसको हम लोग पीपीसी कहते हैं। दूसरा आपका डिस्प्ले ऐड था। तीसरा आपका यूट्यूब था। चौथा आपका डिमांड जनरेशन था। और उसी में मैंने आपको रीमार्केटिंग कोड के बारे में बताया था। तो ये 5 सेशन का होगा, पांच मैम छह से। किससे बात करनी होगी? आपके कोई कोऑर्डिनेटर होंगे ना, आप उनसे मतलब एक बार बात कर लीजिए। ओके। और मैम हम इसमें सोशल मीडिया भी कवर करेंगे या कर चुके हैं? सोशल मीडिया हो चुका आज, मतलब लास्ट मतलब डे था इस बैच का। एक्चुअली मैंने काफी मिस कर दिया मैम इसमें से। तो नहीं, आपको ठीक कोई है। डाउट होगा तो ग्रुप बना है, आप उसमें भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। आप उसमें भी पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया में क्या कवर किया मैम हमने? सोशल मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में पहले तो थ्योरेटिकल था आपका, ठीक है। हाँ। थ्योरेटिकल में आपका ये ऑफ पेज ऑन पेज जितना थ्योरी पार्ट था आपका पहले वो था। और एक सेकंड, हम आपको ऐसे बताते हैं, मुझे लिखे हुए हैं इसको। टाइप्स एंड आपके नहीं होते, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपका फीचर्स हो गए, फिर आपका एल्गोरिदम हो गया, फिर आपका क्रॉलिंग एंड इसका हो गया, क्या बोलते हैं, हाउ योर सर्च इंजन वर्क्स हो गया, टाइप ऑफ लिंक्स हो गए आपके, फिर एसईओ टाइप्स आ गए आपके, ऑन पेज ऑफ पेज ये वाले टेक्निक्स के साथ। और उसके बाद कीवर्ड्स के बारे में जाना। और फिर हमने प्रैक्टिकल में हम लोगों ने योस्ट पेज एसईओ एंड रैंक मैथ एसईओ पे 2 पे काम किया था कि कैसे एसईओ रैंकिंग के लिए उसको हर एक सिंगल पेज को अच्छे से करते हैं। रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड कैसे हम लोग पुट करते हैं अपनी वेबसाइट में। और साइट मैप रोबोट डॉट टीएक्सटी। और कैनोनिकल टैग का तो थ्योरेटिकली था, वो किया था। और और क्या किया था, रीडायरेक्शन, कि अगर माने सोश 30 सोशल में? एसईओ में। आप नो सोशल मैम, बोले कि एसईओ बोले मैं हो? सोशल सोशल पूछ रही हूँ। सॉरी। हाँ, वो पूरा एसईओ है। सोशल में तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम ये किया है। इसमें क्या किया मैम हमने लिंक्डइन में इसमें और इंस्टा पे? लिंक्डइन में कैसे पेज क्रिएट करते हैं, फेसबुक में कैसे पेज क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाते हैं तो उसके इनसाइट्स कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में। लिंक्डइन में एड्स कैसे बिल्डअप, बिकॉज आजकल लिंक्डइन में थोड़ा ट्रेंड में आ चुका है कुछ कुछ राइट कंपनी। राइट। तो लिंक्डइन में कैसे कैंपेन बिल्डअप करते हैं उसके बारे में 2 कैंपेन्स मैंने बताए थे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम के तो कंबाइंड मेटा है, तो दोनों के एक ही प्लेटफॉर्म से होते हैं, तो उनके कैंपेन्स बताए थे और तो उसके मैम इसमें आपने वो जो हम कैलेंडर स्केड्यूल वगैरह करते हैं वो सब बताया था आपने? हाँ, वो बताया था ना कैसे सोशल मीडिया कैलेंडर के बेसिस पे कैसे आपको क्या बोलते हैं, पर डे 30 डेज का आपको वो करना होता है कि फर्स्ट से आपको ब्लॉग लिखना हाँ। होता है, थर्ड से आपको रील्स बनाने हो या मैम अब मतलब। मुझे ये बताओ कि मुझे एक्चुअली मैंने क्लासेस लगाई नहीं, मैं बहुत एक दो क्लासेस, मुझे कहाँ से कोऑर्डिनेटर कहाँ से मिलेंगे और कैसे मुझे बात करनी है? ये वाली चीज तो आपके पास नंबर नहीं है किन्हीं का, मतलब ओ जिनसे आप बात एक्चुअली करते हो? मैंने कभी बात करी नहीं है मैम, चलो मैं देखती हूँ अच्छा, कोई ग्रुप मेरे में से। पास मेरे पास हम ठीक है, हम आपको साहिल है, हम उनका नंबर आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है या मैम, फिर आप ठीक है। मतलब अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं वो किन से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो मतलब आपके पास जितने आ जाए आपके लिए प्रॉफिट है, वो वाली चीज है। जो ये डैशबोर्ड होता है ना, ओके। उसमें सारी क्लासेस के लिंक हैं। Live अच्छा। batches, if you go into live batches, you'll find there. ओके, फर्स्ट आई हैव टू गो टू द वेबसाइट देन लाइव बैचेस एंड देन द लिंक्स। हाँ। या ओके Twint थैंक यू। and dashboard. ओके थैंक यू। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ने में मजा तो आया ना मेरे से? ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम है या कुछ है उस तरह का हुआ? प्लीज फ्रैंकली बताइएगा। आप लोग इस चीज में एकदम शांत क्यों हो जाते हो? बहुत बुरा पढ़ाएं क्या आप लोगों को? नो मैम,
कोई बात नहीं। हाँ, मेरा बस बोलते नहीं हैं इस बैच में। हाँ। इस बैच में बहुत कम लोग बोलते कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग मेरा थोड़ा छोटा सा एक काम कर देना प्लीज, मुझे मेरा पर्सनल फीडबैक दे देना। मतलब ये कोई गूगल रिव्यू नहीं है जिससे गूगल फॉर्म है, लेकिन प्लीज जेन्युइन दीजिएगा कि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट करना हुआ तो मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है ना, मुझे उस तरह का फीडबैक चाहिए। तो अगर मेरे जिन जिनको मन है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जेन्युइन दीजिएगा आप लोग। और ये कोई गूगल रिव्यू वाला नहीं है, ये मेरा गूगल फॉर्म पर्सनल है। तो जेन्युइन जो रहेगा कि आपको मैम ये इम्प्रूव करना चाहिए फॉर द फ्यूचर बैचेस के लिए, या फिर आपको हर एक बैच के बाद कुछ ये सर्टेन क्राइटेरिया फॉर्म करने चाहिए, या फिर जो भी आपको एक्सपीरियंस मेरे से लगा, तो वो आप लोग अपना पर्सनली जब भी आप लोग को लगे आप लोग प्लीज एक छोटा सा दे देना, ठीक है ना। हम आप ओके। लोग के ग्रुप, हाँ हम लोग हम आप बस आपके ग्रुप में वो शेयर कर दे रहे हैं जब भी आप लोग को वो लगे। दूसरी चीज, आपका बैच कंप्लीट हो गया, अगर आप लोग को कुछ भी ऐसा लगता है कि एक और सेशन लेना है फॉर डाउट समथिंग, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से भी बोल सकते हैं। अदरवाइज फिर आप लोग का प्लेसमेंट का शायद एक सेशन होगा, तो अगर आप लोग जैसा बोलोगे तो हम इन्फॉर्म कर देंगे उनको, और आपका प्लेसमेंट का एक वो रखवा देंगे सेशन की, कैसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज या फिर क्या क्या क्राइटेरियाज फॉर्म करने चाहिए उस चीज को लेकर। प्लेसमेंट असिस्टेंट में क्या हेल्प करते हैं मैम आप लोग? बस मतलब बताओगे हाउ टू मतलब करना है? एक्चुअली देखिए, मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो हम उधर ऑफिस में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पुणे से काम करते हैं। तो ये आपको वही बता पाएंगे क्या है आपका, बिकॉज ये मुझे भी आइडिया नहीं, क्योंकि हम खुद नहीं रहते उस प्लेसमेंट वाले में। तो उनका पर्सनल आपके रहते हैं कि एचआर का हो गया, या फिर क्या क्या क्राइटेरियाज फॉलो करने हैं, या इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव में क्या क्या है, वो आपका वहीं पे वो हेल्प कर देंगे उस तरीके से। या फिर आपको जो डाउट या क्वेरी रहेगा प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, आप उनसे फ्रीली पूछ सकते हो। ओके, तो बाकी डिटेल्स उनसे पूछनी पड़ेंगी। जी हाँ, मतलब आपको अगर कुछ ऐसा लगता है मेरे लिए है, तो आप, हम जितना हेल्प कर पाएंगे हम अभी आपका कर सकते हैं उस चीज में, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वो आपको प्रॉपर तरीके से वो कर पाएंगे। ओके ओके मैम। मैम कोई क्वेश्चन होगा तो फिर उस ग्रुप में ही डाल देंगे। हाँ हाँ चलेगा, नहीं ग्रुप तो आप लोग का एक्टिव ही रहेगा, ये वाला ग्रुप तो आपको कुछ भी रहे तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्टिव रहेगा, जो आप लोग के स्टू वैली 20 अप्रैल बना हुआ है ना, ये एक्टिव रहेगा ग्रुप आप लोग का। ओके ओके मैम। होपफुली समझ में आया हो, प्लीज अच्छे से आप लोग जॉब ले लेना। कोई प्रॉब्लम है किसी इंटरव्यू में या क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एनी टाइम आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज अपना मतलब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करते रहिएगा प्रैक्टिस के लिए प्लीज, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको थोड़ा सा याद करने में आपको हेल्प करेगा कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे हैं। मतलब हार्डली 30 मिनट्स भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए देंगे ना, सफिशियंट। हम ये भी नहीं बोलेंगे 1 आवर दो या 2 आवर्स दो, 30 मिनट्स इनफ है प्रैक्टिस के लिए पूरे दिन में। और प्लीज लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम इस पे एक्चुअली नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ हाँ, बस हम क्लोज करें। आप एक बार मतलब ये बैच कंप्लीट हो गया है, आप प्लेसमेंट का अरेंजमेंट कर सकते हो क्या। या हम वहाँ पे ओके, जो भी आती है ना व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ठीक है चलेगा। ओके मैम। ओके ओके, एक और क्वेश्चन था। ये कौन थे अभी टू वैली से? हाँ जी उनसे था कि कल फ्राइडे को हाँ कुछ था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और समथिंग कुछ था बैच। यस। लाइव क्लास हुई थी, तो अगर हमारे लिए वीकेंड्स के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले भी क्लास हुई थी अरेंज। हाँ जी एक्चुअली ये जो क्लास होती है ना ये वीकडेज पे ही हो रही होती है। फिर जो सेल्फ डेवलपमेंट की क्लास है 2 से 3 हमने कंडक्ट करवाया था, तो शायद आपको ग्रुप पे हमने दे दिया था राइट। हाँ हाँ ग्रुप पे, बट हम अवेलेबल नहीं है वीकडेज में। ठीक है मैं अभी आप लोगों के लिए वीकेंड वाला एक बार बात करती हूँ मैनेजमेंट टीम से, फिर आपको मैं बताती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे भी एक क्वेश्चन था। मुझे मुझे भी कोऑर्डिनेटर से बात करनी है, तो मुझे किससे बात करनी होगी? आई मीन इनसे, काउंसलर से? हाँ जी आपको व्हाट्सएप पे जो आपको भेजते हैं ना वो लिंक वगैरह, हाँ वो हाँ जी। नंबर पे जाइए वहां से आप बात कीजिए। कहाँ से चाहिए? व्हाट्सएप पे जो लिंक प्रोवाइड करते हैं ना आपको, ओके। हाँ से इज द कोऑर्डिनेटर, उनसे बात कीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके थैंक यू गाइस फॉर द थैंक ज्वाइन। यू। या हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे मैम।